एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यहाँ हम देखेंगे उनका जन्म 1863 में हुआ था कलकत्ता में। शिक्षा दर्शन के बारे में वो वर्तमान शिक्षण प्रणाली के कटुतम आलोचक रहे हैं, क्रिटिक रहे और व्यावहारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं। चरित्र का निर्माण मस्तिष्क की शैली उसके इससे बढ़ती है और बुद्धि का विकास और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ऐसी जो हमें शिक्षा देनी चाहिए, इनके व्यूज थे। में पहला था चरित्र का निर्माण होना चाहिए, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और मनुष्य आत्मनिर्भर हो, ऐसी शिक्षा हमें प्रदान करनी चाहिए, उसका मानना था। और उनकी जो शिक्षा की व्याख्या थी वो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना, ये उनकी एजुकेशन की डेफिनेशन थी। उसके जो शिक्षा के एम थे वो देखें तो देश के प्रेम की भावना का उसमें समावेश होता है, मानव प्रेम, समाज सेवा, विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास, फिर आंतरिक एकता को बाह्य जगत में प्रकट करना, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट के वो समर्थक थे। मुक्ति के संबंध में सचेतन करना, आत्मविकास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान आदि सद्गुणों का विकास करना, इनके ऊपर ये ज़्यादा जोर देते थे। पाठ्यक्रम के बारे में वो कहते थे मनुष्य की भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए ये आवश्यक है, ऐसा हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए कि जो भौतिक लौकिक उसकी जो समृद्धि है उसको डेवलप करें और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाए। शिक्षण विधि के बारे में वो आध्यात्मिक जो विधियाँ थी उसके ऊपर निर्भर थे और धर्मों को ज़्यादा प्राधान्य देते थे। योग विधि द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है। केंद्रीकरण विधि को, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को वो मानते थे। तर्क, व्याख्यान, विचार विमर्श, उपदेश विधि आदि का वो ज्ञानार्जन करते थे। अनुकरण विधि का द्वारा शिक्षक के उत्तम चरित्र, गुणों आदि का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श विधि को भी ये प्राधान्य देते थे। शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए तो उसके बारे में वो बालक के मित्र, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि स्त्री की दीनता, हीनता और पराधीनता के कट्टर ये विरोधी थे और वो कहते थे पहले अपनी स्त्रियों को पढ़ाओ। आधा समाज जब अनपढ़ रहेगा, अंधेरे में रहेगा, तो देश को उससे नुकसान होगा, समाज को उनसे नुकसान होगा। फिर जन शिक्षा के बारे में देश के पुनरुत्थान के लिए जनसाधारण की शिक्षा है वो अनिवार्य है, ऐसा मानते थे। गांव गांव, घर घर जाकर शिक्षा देनी होगी हमें। फिर हम देखें तो उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण की झलक इनके शिक्षा के विचारों में हमें देखने को मिलती है। नाम, कर्म और भक्ति का पारस्परिक संबंध यहाँ स्थापित करते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों का समन्वय उनकी शैक्षिक विचारधारा में मिलता है। भारत के लिए पाश्चात्य विज्ञान या प्रकृतिवाद को उपयोगी उन्होंने समझा था।